क्या आपको लगता है पहली बार ही उत्तर प्रदेश में किसी शंकराचार्य, किसी बाबा को लेकर ऐसा विरोध उठा है? धर्म और सत्ता का टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब शंकराचार्य सत्ता से सवाल करते हैं तो मामला राजनीति का नहीं पूरे देश का बन जाता है। आज उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सरकार के बीच खींचातानी का मामला काफी वायरल हो रहा है। और वहीं उस इतिहास में जाकर इसको देखेंगे तो पहले भी ऐसा देखा जा चुका है कि शंकराचार्य पर कोई व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरी सरकार और पूरा प्रशासन हमला करता है। एक परंपरा है जिसे धर्म के नाम पर चैलेंज करना आसान हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब शंकराचार्य के सत्ता से सीधा सवाल पूछा है तब सत्ता सहज हो गई है। तमिलनाडु में भी जब वहाँ की मुख्यमंत्री थी जयललिता रह चुकी हैं, उन्होंने भी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर हत्या का आरोप लगाया था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिससे पूरा देश हिल गया था। बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन उस दौर ने साफ कर दिया कि सत्ता और धर्म टकराव भारतीय राजनीति की दिशा को एक नई ओर मोड़ रही है। आज की घटना उसी लंबे संघर्ष की अगली कड़ी और अगली कहानी है। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे विवाद में अचानक काफी वायरल हो रहे हैं। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है कि इस शंकराचार्य पर प्रशासन ऐसे कैसे कार्रवाई कर सकती है, ऐसे कैसे उन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, उनके शंकराचार्य होने पर कैसे सवाल पूछा जा सकता है। पूरे हिंदू परंपरा और सर्वोच्च दल पे एक विवाद खड़ा हो गया है कि हिंदू परंपराओं को ठेस पहुंच रही है। विपक्ष पक्ष एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। शंकराचार्य पे बात न्यूज़, टीवी, सोशल मीडिया और सारे बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, सब इस पे बात कर रहे हैं। पर कोई ये नहीं बता रहा है कि इतिहास गवाह है, ऐसी घटनाएं इतिहास में भी कई बार हो चुकी हैं। अखिलेश यादव जो जाके अब अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं, वो सरकार को घेर रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि वो भी एक बार सत्ता में थे, सरकार में थे, जब शंकराचार्य पर लाठीचार्ज हो गया था पुलिस बल के द्वारा। तब उनके मुंह से ये सवाल नहीं आया था, तब तो वो खुद खड़े होकर इस बात का विरोध कर रहे थे कोई शंकराचार्य भगवान नहीं बन जाता है। पर आज वही अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि शंकराचार्य हिंदुओं के लिए भगवान का रूप है। इस बात को भी हटा के एक बार और देखा जाए तमिलनाडु वाली घटना को, वो भी इतिहास कहता है, उसमें भी देखा गया कि एक मुख्यमंत्री होने के लिए उन्होंने शंकराचार्यों पर और उनके भक्तों पर, उनके समर्थकों पर कितना बड़ा आरोप लगा के शंकराचार्य को जेल ही भेज दिया। बाद में कोर्ट ने भी और जज ने भी कहा कि वो तो निर्दोष है, उन्हें रिहा कर दिया गया। तो क्या पहला शंकराचार्य का ये जो मामला है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। भारत के कई ऐसे राज्यों में भी शंकराचार्य को लेकर, बाबाओं को लेकर कई घटनाएं सामने आती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे आप हिंदू लोगों पर ये वार करें, हिंदू परंपराओं पर, जो हिंदू के लोग धर्म से जुड़े हैं, उनके आस्था को आप ठेस पहुंचाएं। तो ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जाता हूँ। क्या आपको लगता है पहली बार ही उत्तर प्रदेश में किसी शंकराचार्य, किसी बाबा को लेकर ऐसा विरोध उठा है? पहली बार सरकार किसी बाबा या शंकराचार्य के खिलाफ खड़ी हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।